Hello students, in this lecture we will discuss topic number 1.16 of unit first of semiconductor devices book. So topic number 1.16 is full wave rectifier. तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसके लिए टू टाइप्स के सर्किट्स होते हैं। एक तो होता है बेटा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए हमने लास्ट लेक्चर्स में हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किया था। उसे हाफ वेव इसलिए कह रहे थे क्योंकि फुल साइकिल के लिए, फुल इनपुट साइकिल के लिए उसका ओनली हाफ पार्ट हमें मिल रहा था। बिकॉज पॉजिटिव हाफ में तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा था और फर्स्ट हाफ तो हमें एज इट इज़ मिल रहा था, बट नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई इनपुट नहीं, कोई आउटपुट नहीं मिल रही थी। बट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इसका नेम है वो, उसका हाफ वेव था, ये फुल वेव है। मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाफ साइकिल्स में, इनपुट की दोनों साइकिल्स में हमें आउटपुट मिलती है और यूनिडायरेक्शनल आउटपुट मिलती है। ओके, तो इसलिए फुल वेव हमें मिल रही है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कैसे आउटपुट मिलती है, क्या इसका सर्किट अरेंजमेंट होता है, क्या प्रिंसिपल है इसकी, डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या है, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का आपको बेसिक बताती हूँ। एंड देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। इसमें जो करंट फ्लो करता है ना जंक्शन डायोड में, वो तभी फ्लो करता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है। फुल वेव रेक्टिफायर की जो सेंट्रल टैप अरेंजमेंट है, इसमें दो डायोड्स को लगाते हैं। तो एक टाइम में एक डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और उसी टाइम दूसरा रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड बायस हुआ है उसकी तो करंट फ्लो करेगा, बट जो रिवर्स बायस है उसमें निग्लिजिबल करंट होगा। ठीक है, तो दोनों डायोड्स को इस टाइप से कनेक्ट किया जाता है कि जब एक फॉरवर्ड बायस है ना तो दूसरा रिवर्स बायस हो जाए। ओके, तो आउटपुट जो मिलती है हमें, इसलिए दोनों एसी इनपुट के दोनों हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलती है इसमें। तो अब सर्किट अरेंजमेंट की बात करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इधर से एसी इनपुट जिधर से अप्लाई कर रहे हैं हम वोल्टेज, ये दिखाएंगे। फिर इधर ट्रांसफॉर्मर लगाया, ओके, और ये प्राइमरी कॉइल लगाई ट्रांसफॉर्मर की, इसकी कपलिंग कर दी हमने सेकेंडरी कॉइल से। सेकेंडरी कॉइल में ना प्राइमरी के कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, उसके बेटर फंक्शन के लिए, स्टेप अप के लिए। तो अब बेटा इसमें दो डायोड्स लगाते हैं। एक तो डायोड हमने इधर लगा दिया, लेट इट्स नेम इज़ G1। एक डायोड हम इधर लगा देते हैं, लेट इट्स नेम इज़ G2। ओके, और इधर सेंट्रल टैप अरेंजमेंट लगाते हैं बीच में कहीं, इसको मैं लेबलिंग कर देती हूँ O नाम से। और इधर हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको RL मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होगा, हमने दोनों डायोड्स को लगा दिया। ये सेंट्रल टैप अरेंजमेंट जो O पॉइंट पे हमने लगाई है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जो हर डायोड है वो ओनली वन हाफ साइकिल को यूज़ करे इनपुट एसी वोल्टेज की, इसलिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, और डीसी आउटपुट जो हमें मिलेगी वो RL के क्रॉस मिल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, थ्योरी की। इसमें देखिए बेटा क्या होता है, जब पॉजिटिव हाफ आएगा इनपुट एसी का तो डायोड D1, देखो जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो इस पॉइंट पे पोलैरिटी, इस एंड पे पोलैरिटी होगी पॉजिटिव, यहाँ पे होगी नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल की ड्यूरिंग। अब पॉजिटिव P से कनेक्टेड है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग होगी इस डायोड की, और इधर नेगेटिव P से कनेक्टेड है तो इस डायोड की रिवर्स बायसिंग होगी। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस्ड है, तो ये तो कंडक्ट करेगा, ये वाला D2 डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ इसी के करस्पॉन्डिंग फ्लो कर पाएगा, इसके थ्रू तो कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। और उस करंट की डायरेक्शन देखिए कैसे रहेगी, वो करंट इधर से चला ऐसे फ्लो करेगा, इस टाइप से RL के अक्रॉस इस टाइप से फ्लो करेगा। ओके, ये तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा तो इधर कोई करंट नहीं होगा। अब देखिए बेटा नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा
और इधर पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। अब नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, मतलब इसकी रिवर्स बाइसिंग होगी, और पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है D2 को, D2 वाले डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, इस वाले की रिवर्स होगी। तो इसलिए जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट का, उसमें ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट करेगा, और क्योंकि इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हुई है तो करंट फ्लो करेगा। अब जब सेकेंड डायोड कंडक्ट कर रहा है तो देखिए जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे, करंट की डायरेक्शन होगी, वो करंट इस टाइप से फ्लो करेगा, इस टाइप से बेटा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि RL जो लोड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस हमें करंट मिला, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो D1 डायोड की वजह से मिला, ऐसे मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन आ रही करंट की, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 के करस्पॉन्डिंग जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग हुई, इसलिए करंट मिला, उसकी वजह से भी राइट टू लेफ्ट जा रहे करंट, मतलब दोनों बार RL जो लोड रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस करंट की सेम डायरेक्शन रही है। इसलिए देखिए हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, पहले मैं आपको इनपुट ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इधर हम y एक्सिस पे तो AC इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है, AC इनपुट वोल्टेज, और x एक्सिस पे टाइम चेंज हो रहा है, इधर टाइम, तो ये हमारी इनपुट है जिस टाइप से ना। तो आउटपुट देखिए बेटा कैसे मिलेगी, जो D1 डायोड है जब वो कंडक्ट हो रहा है ना, अगर मैं इसकी हाफ ऑफ साइकिल को ऐसे इंटरवल्स बना लूँ इसके हाफ ऑफ साइकिल के ना, तो आपको इजीली इसका समझ आ जाएगा वर्किंग, इस टाइप से ना। अब देखिए बेटा जब D1 डायोड कंडक्ट कर रहा था ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इधर फिर मैं वोल्टेज अक्रॉस D1 दिखा रही हूँ कि इधर तो टाइम ही है, तो D1 डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट दे रहा था, तो पॉजिटिव में मिली D1 की वजह से, नेगेटिव में नहीं मिली, फिर पॉजिटिव में मिली, नेगेटिव में नहीं मिली, फिर पॉजिटिव में मिली, एंड सो ऑन। बट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया इनपुट का तब D1 कंडक्ट नहीं कर रहा, उस केस में D2 कंडक्ट कर रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस D2 हमें मिल रही थी नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव में नहीं मिल रही। तो इसमें देखिए बेटा कैसे होगा, ये हमें इधर दे रहा है और करंट की डायरेक्शन दोनों बार सेम थी ना RL के क्रॉस, इसलिए ये भी अपवर्ड ही बनेगा इस टाइप से, ये नेगेटिव नहीं दे रहा है। तो अगर दोनों को कंबाइंड कर दें ओवरऑल, मतलब आउटपुट वोल्टेज अगर देखें DC आउटपुट वोल्टेज को प्लॉट करें अगर हम फुल साइकिल के लिए, तो वो फिर हमें किस टाइप से मिल रही है, वो हमें ऐसे मिल रही है कि पॉजिटिव में भी, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ने दी, नेगेटिव में D2 ने दी, फिर पॉजिटिव में D1 ने दी, फिर नेगेटिव में D2 ने दी, फिर पॉजिटिव में D1 ने दी, एंड सो फिर हमें वो इस टाइप से मिल रही है। ओके, तो ये इससे पता चलता है कि रेक्टिफायर ने AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट मिलने लग गया। दैट इज ऑल अबाउट द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस की। इसमें इसकी डिसएडवांटेज तो बेटा मेन ये है कि सेंट्रल टैप के दौरान क्या होता है कि हर डायोड ओनली 1/2 को यूज़ कर पाता है, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज जो आ रही है ना उसका 1/2 ही यूज़ कर पाते हैं। और आप इसमें एक ये भी ले सकते हो कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज मिलती है PIV, वो एक ही डायोड के थ्रू शेयर होती है, इसलिए ये रेक्टिफायर जो है वो हाई वोल्टेजेस के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही डायोड एक टाइम में कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप से इसकी डिसएडवांटेजेस है। और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखिए बेटा इसमें क्या हो रहा है, मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आप ये बेटा मैथमेटिकल एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग चली जाएगी। थैंक यू।